तो गुरुदेव भगवान हमें सतलोक की महिमा के साथ साथ में अब्राहिम सुल्तान का भी जिक्र कर रहे हैं कि अब्राहिम सुल्तान कितना बड़ा राजा था, धन धान्य से परिपूर्ण था। 18 लाख घोड़े, न जाने हाथी कितने होंगे, सेना कितनी होगी, 16,000 रानियां एक से एक सुंदर। और कहते हैं जब वो अपनी सवारी पे निकलता था हाथी पर बैठकर साजबाज के साथ, सैनिकों के साथ, तो परमात्मा कहते हैं इतने ठाठ बाट थे उसके कि देवताओं का राजा इंद्र जब ऊपर से देखा करता था उसके ठाठ बाट, तो वो भी शर्मा जाया करता था कि जितने ठाठ बाट बलग बुखारे के बादशाह अब्राहिम सुल्तान के भाई उतने तो मेरे भी नहीं है। और परमेश्वर ने कहा कि जब उसको ज्ञान हुआ, जब उसको सच्चाई समझ में आई, तो गुरुदेव ने बताया कि एक झटके में उसने ठोकर मार दी उन ठाठ बाट को, उन सुखों को। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, यदि आज तुम निर्धन हो, भौतिक धन तुम्हारे पास में इतना नहीं है, तो अपने मन को छोटा मत करना। अब्राहिम सुल्तान की कथा को याद कर लेना कि तुम तो इसलिए कि मेरे पास में धन नहीं है, धन नहीं है, और अब्राहिम सुल्तान ने धन को ठोकर मारी कि धन में कुछ नहीं है, धन में कुछ नहीं है, इस माया में परमात्मा नहीं है, माया में परमात्मा नहीं है। काला मुंह करके निकल गया राजमहल से, पीछे से रस्सी के सारे नीचे उतर के रातों रात उसको जहर दिखाई देने लगा। वो राज्य, वो माया, वो पैसा, वो धन, वो संपत्ति, वो औरतें, वो ठाठ बाट। और एक वाणी के माध्यम से परमात्मा ने, देखो भाई और बहनों, परमात्मा संकेत ही करेंगे। जब अब्राहिम सुल्तान चला गया जंगल में, चले जा रहा था राम भरोसे ऐसे ही वैराग्य धारण करके, तो रास्ते में बारिश आ गई, उसको एक झोपड़ी दिखाई दी, झोपड़ी के पीछे जाके बैठ गया। अब रात को उस झोपड़ी में वो झोपड़ी वाला और उसकी औरत, एक बूढ़ा और बूढ़ी, दोनों आपस में बात कर रहे कि भगवान आज तो बारिश हो गई बहुत बढ़िया, और बढ़िया फसल हो जाएगी, और गाय है अपने पास में, और देखे तेरे मेरे तो ऐसे ठाठ हो गए बलग बुखारे के बादशाह के भी नहीं है। यानी वो आत्माएं केवल एक गाय और एक औरत उसकी, केवल उसी में सब कुछ ठाठ बाट मान रहे थे। और सुबह जब अब्राहिम सुल्तान, जब सुबह हुआ, जब वो जगे, तो उनको बताया, समझाया भक्ति के बारे में, और कहा कि भाई रात को तुम क्या कह रहे थे, बलग बुखारा बलग बुखारा। बोला तू कित सुना था? बोले मैं तेरी झोपड़ी के पीछे ही था। फिर उसने बताई सारी बात कि ये बढ़िया बारिश हो गई और हमारे तो ऐसे ठाठ बाट हो गए बलग बुखारे के बादशाह के भी नहीं है। तो अब्राहिम सुल्तान ने मुंह मां धोके और कहा कि देख मैं ही हूं बलग बुखारे का बादशाह, और भाई कुछ नहीं रखा इसमें। देख मैं इतना बड़ा राज्य छोड़ के आ गया परमात्मा प्राप्ति के लिए। अगर उस राज्य में सुख होता, ठाठ बाट होता, तो मैं ऐसे नहीं होता आज परमात्मा के लिए। तो झोपड़ी वाले ने कहा कि तू मूर्ख आदमी है, या तो तू बलग बुखारे का बादशाह है नहीं जो इतने बड़े राज को छोड़ के आ गया, और अगर है तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं। अब बताओ, अब भगत को कौन इज्जत देगा? मिल ही नहीं सकती भगत को इज्जत। एक सेकंड में उस 2 कोड़ी के आदमी ने बेचारे की बेइज्जती कर दी, झाड़ दिया उसको। बोला या तो तू बलग बुखारे का बादशाह नहीं, झूठ बोल रहा है, और अगर तू ही बलग बुखारे का बादशाह तो तेरे जैसा मूर्ख नहीं। तो बताओ भाई और बहनों, भगत को इस गंदे लोक में ना तो इज्जत मिल सकती, और यदि भगत को इज्जत मिलने लग गई, और यदि भगत के मन में इज्जत की चाह उत्पन्न हो गई, तो भाई और बहनों हमें काल उसी समय लपेट लेगा, उसी समय मन बढ़ाई आएगी। तो अब्राहिम ने कहा कि बावड़ा क्या मस्त हो रहा है तू, इसमें कुछ भी नहीं है, तो थोड़े दिन खा लेगा, पी लेगा, कमा लेगा, फिर क्या करेगा, आगे कहां जाएगा। और क्या कहा अब्राहिम सुल्तान ने? भाई और बहनों, ये जो वाणियां है ना, ये सांकेतिक हैं। अब्राहिम ने कहा कि रांडी ढांडी ना तजे, ये नरकई ये काग, कि इनकी तो कव्य जैसी वर्ती है। रांडी ढांडी ना तजे, रांडी यानी औरत के लिए कहा गया है। जैसे कई माता बहनें आपस में
प्यार प्रेम में एक दूसरे को बोल देते ना, हे रांड रुकिए, ये तेज तेज ना चाल, धीरे धीरे चाल, बोल देते ना ऐसे प्यार में। तो रांडी यानी औरत स्त्री, और ढांडी, ढांडी यानी पशु, वो गाय, एक औरत और एक गाय। तो अब्राहम ने कहा कि रांडी ढांडी ना तजय, ये नर कई काग, और बलक बुखारे ने छोड़ दिया, थी कोई पाछली लाग। कि मेरा कोई पिछला संस्कार था, कोई परमात्मा की दया हुई मेरे ऊपर, जो मैं इतना बड़ा राज्य छोड़कर, 18 लाख घोड़े छोड़कर, हाथी छोड़कर, 16,000 रानियां, एक से एक सुंदर वो पद्मनियां छोड़कर, और परमात्मा प्राप्ति के लिए निकल पड़ा। कितना बड़ा संकेत है गुरुदेव का। भगत को 4-5 साल हो जाती है भक्ति मार्ग पर, नाम भी ले लिया, ज्ञान भी सुन रहा है, और फिर भी मन में क्या चाहत रखता है, रमेणी हो जाए। कई भगत तो फोन किया करते थे दास को, अब तो चलो थोड़ा सा डाउन हो गया उनका सिस्टम। बोले भगत जी कोई रमेणी के लिए है क्या कोई? मैं तेरे को कोई शादी.com वाला लग रहा हूं क्या, जो मैं यहां पर रजिस्टर लेके बैठा हूं कि मैं रमेणियां करवाऊंगा तुम्हारी? तो भाई और बहनों, परमात्मा क्या कह रहे हैं। उस अब्राहिम सुल्तान ने तो परमात्मा प्राप्ति के लिए 16,000 रानियों को छोड़ दिया, 16,000 औरतें छोड़ दी। और हम वर्तमान में कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जहां में परमात्मा मिलने जा रहा है सहज में, और हम एक औरत के लिए भी लाल टपका रहे हैं। तो अभी हमें आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। अगर उन औरतों में सुख होता, अगर उस हाड़ मांस के शरीर में सुख होता, अगर उस धन में सुख होता, अब्राहिम सुल्तान उस घर में रह के भी भक्ति कर सकता था। और भाई और बहनों, उस औरत में सुख नहीं है, उस औरत में काम वासना नहीं है। अगर दुख है वो भी हमारे अंदर ही है, और अगर सुख है वो भी हमारे अंदर ही है। काम वासना का सुख उस औरत में नहीं है। वो औरत केवल एक माध्यम है, माध्यम जो इस काल ने बना दिया, परमात्मा ने नहीं बनाया। इस काल ने माध्यम बना दिया उस औरत को, हमारे मन को खराब करने के लिए, हमारी वृत्ति को बिगाड़ने के लिए। जबकि इस औरत में कोई काम वासना का सुख नहीं है। अरे जैसा हमारा शरीर वैसा ही उस औरत का शरीर है, उस बहन बेटी का शरीर है। टट्टी, पेशाब, हाड़, मांस, लार, थूक, सब कुछ वही है। और विचार करने की बात, और भाई और बहनों कॉमन सेंस की बात है। परमात्मा हर चीज को खोल के नहीं बताते, कुछ चीजें फिर परमात्मा साध संगति के माध्यम से सद्बुद्धि देख के हमें समझाते हैं। दुनिया उस औरत के अंदर ही सब कुछ मान रही है, समझ रही है। विषय वासनाओं के चक्कर में लोग फिसते जा रहे हैं। उस औरत में वो विषय वासना नहीं है। भाई और बहनों विचार करना, दास आपको एक उदाहरण के लिए समझा रहा है। हम लोग औरत से शारीरिक संबंध बना के सोचते हैं कि बस मुझे आत्म संतुष्टि हो गई, 1-2 मिनट का सुख जो भी है। क्या वो सुख उस औरत ने दिया? नहीं, वो सुख तो हमारे अंदर ही था। वो 2 मिनट का सुख भी हमारे अंदर ही था। ये विचार करने की बात है भाई और बहनों। वो सुख हमें बिना औरत के भी मिल जाता है। कभी कभार वो सुख बिना औरत के भी मिल जाता है। जैसे बहुत सारे भाई बहन होते हैं, उनके अंदर एक गंदी आदत उनके अंदर एक गंदी आदत होती है उनके अंदर। ये क्या बोलते हैं, हस्त मैथुन करने की, मास्टरबेशन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। हस्त मैथुन करना, हस्त मैथुन करके वो उस झूठे सुख को, उस 2 मिनट के झूठे सुख को प्राप्त करता है कि नहीं करता है। जब शरीर से हमारा जो पदार्थ है, जो शुक्राणु है, जब वो निकलते हैं तो वो 2 मिनट का झूठा सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वो तो बिना औरत के भी मिला। औरत होती तो भी वही होता।
कभी कभार रात्रि के समय कोई शौपन हमें कोई ऐसा जो है वो आ जाता है कि हमारा वीर्य पतन हो जाता है। एक जाहिर सी बात है, सबके साथ होता है लगभग लगभग। तो बताओ हमारे पास में कहां थी औरत? हम तो अकेले बिस्तर में पड़े हुए थे। एक शौपन आया और शौपन के माध्यम से वीर्य पतन हुआ, और जैसे ही वीर्य पतन होता है तुरंत हमारी आंखें खुलती हैं और हम उस झूठे सुख को आनंद समझकर हम उसको प्राप्त करते हैं। क्या हमारे साथ में औरत थी रात में उस बिस्तर में जब हमारा वीर्य पतन हुआ, जब हम उसमें अकेले थे उस बिस्तर में? तो बताओ फिर औरत में सुख कहां हुआ? वो सुख, वो झूठा सुख तो बिना औरत के भी आ जाता है। ये औरत तो केवल काढ़ने, एक ही आत्मा के ऊपर हमारे जो है वो कर्म बिगाड़ने के लिए एक ही आत्मा के ऊपर इसने दो वस्त्र ओढ़ा दिए, एक स्त्री का और एक मर्द का, ये पुरुष का। हैं दोनों आत्मा ही, लेकिन दोनों के शरीर अलग अलग कर दिए, भिन्न भिन्न कर दिए। आप और हमें आपस में यहां पर फंसाए रखने के लिए, काम वासना के माध्यम से, विषय वासना के माध्यम से। तो जब हमें यह ज्ञान होगा, यह तत्व ज्ञान होगा, तो हमें पता चलेगा कि यह कौन है ये लड़की। सतगुरु का ज्ञान होने से पहले तो हमने शादियां भी की, रमेणियां भी करी, जो भी किया, बच्चे भी पैदा कर लिए, सब कुछ कर लिया। अज्ञानता में तो ना जाने हम क्या क्या कर रहे थे, दुनिया भर के उल्टे काम कर रहे थे। सतगुरु की शरण में आने से पहले शराब भी पी लिया करते थे, मांस भी खा लिया करते थे, चोरी जारी निंदा भी कर लिया करते थे। लेकिन क्या अब ज्ञान होने के बाद भी करेंगे क्या? तो जब वो सारी चीजें छोड़ दी तो क्या इस बुराई से पीछे नहीं हटना चाहिए क्या? और जब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान का मतलब अपने विषय में, तो बताओ फिर हम कैसे उस आत्मा के साथ में शारीरिक संबंध बना लेंगे? अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो यह भी आपको ज्ञान हो जाएगा कि यहां पर जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी यहां पर जो स्त्रियां हैं, वो चाहे मेरी मां के रूप में हो, चाहे मेरी बहन के रूप में हो, चाहे आड़ोसी की हो, चाहे पड़ोसी की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे कोई देवलोक की, चाहे कोई अप्सरा हो, चाहे कोई परियां हो, ये कौन है? ये हमारी बहनें हैं। हम सब सतलोक से आए हुए हैं। हम सब का पिता एक है, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। और सतलोक में ये विषय विकार नहीं है, ये गंदा काम नहीं है, काम वासना नहीं है। वहां सब एक दूसरे को भाई बहन की दृष्टि से देखते हैं। अगर पति पत्नी का भी वहां रिश्ता है तो ये विषय वासनाओं वाला नहीं है, ये काम वासना वाला नहीं है, ये मैथुन क्रिया वाला नहीं है। हंस और हंस नहीं रहते वहां पर, निर्विकार। जैसे एक भाई और बहन के बीच में क्या रिश्ता होता है? निर्विकार, मन में कोई दोष नहीं आता। बहन चाहे कितनी, चाहे सुंदर हो, चाहे कितनी वो जवान हो, क्योंकि हमें हकीकत का पता है कि ये मेरी मां के गर्भ से पैदा हुई है, इसका और मेरा पिता एक ही है। इसलिए हम अपनी बहन के प्रति आसक्त नहीं होते। तो जब हमें आत्मज्ञान होगा तो फिर यह पता चल जाएगा कि जितने भी आत्माएं हैं यहां पर, हम सब एक ही परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। हम सब आपस में भाई बहन हैं। अब कई कहेंगे फिर यहां की सृष्टि कैसे चलेगी? तो हमने ठेका थोड़ी ले रखा है सृष्टि का। अरे कौन सी सारी दुनिया सतगुरु की शरण में आकर मोक्ष प्राप्त करेगी इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में? जो भक्तिहीन प्राणी हैं, जो सतगुरु से जो विमुख रहेंगे, जिनको मोक्ष नहीं चाहिए, जो काल की आत्मा है, जिनका अभी सतलोक जाने का समय नहीं आया, वो करते रहो ना बच्चे पैदा, वो करते रहेंगे, काल की सृष्टि को चलाते रहेंगे। हम क्यों ठेका लें? हम क्यों उसकी खुराक तैयार करें? और एक कॉमन सेंस की बात है भाई और बहनों, कॉमन सेंस की बात। हमने किस प्रकार से सतगुरु की शरण में आने के बाद और एक दूसरे को किस प्रकार से भाई बहन की नजर से ही देखना चाहिए। मान लीजिए एक औरत अपने दो बच्चों को लेकर किसी मेले में गई, एक लड़का और एक लड़की, और किसी कारण से वो बच्चे उससे दूर हो गए, दोनों गुम गए, वो बच्चा भी और वो बच्ची भी। और वो बच्ची कहीं अलग चली गई, बच्चा कहीं अलग चला गया। उस बच्ची को कोई ले गया अपने घर पर, उसको जो है वो अकेली समझकर, और उस बच्चे को कोई ले गया अपने घर पर अकेला समझकर।
और वो बड़े हो गए, जवान हो गए, बढ़िया, उनको अच्छा कोई घर परिवार मिल गया, अपने बेटा बेटी की तरह उनको पाला, वो जवान हो गए 20-20, 25-25 साल के। अब उस लड़के को यदि ज्ञान होगा तो वो लड़का किसी भी लड़की की तरफ गंदी नजर से नहीं देखेगा, वो शौपन में भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पल पल इस बात का पता है कि एक मेरी बहन थी जो मेरे साथ ही मेले में गुम हो गई थी। यानी सतलोक से आकर हम इस काल के 21 ब्रह्मांड रूपी मेले में गुम हो गए, और यदि मैं किसी लड़की पे गंदी नजर डालूंगा तो क्या पता वो लड़की मेरी बहन ही हो जो उस मेले में गुम हो गई थी। क्योंकि उस समय हम छोटे छोटे थे, बालक थे, उसके बाद जवान हो गए, युवा हो गए, आपस में हम कभी मिले नहीं। तो बचपन में तो शरीर का, चेहरे की बनावट बहुत जो है वो डिफरेंट होती है, जवानी में जाके अलग ही हो जाता है। तो वो लड़का फिर कैसे किसी भी लड़की पर गंदी नजर डाल लेगा? उसे तुरंत विचार आएगा कि कहीं ये मेरी बहन तो नहीं हो सकती, वही जो मेले में गुम गई थी। और हम तो सारे मेले में गुमे हुए, हम तो जितने भी 21 ब्रह्मांड में हैं, हम तो सारे ही मेले में गुमे हुए हैं। आज हमें हकीकत आके बता दी गुरुदेव ने कि बच्चों ये काल ले आए तुम इस मेले में, और तुम सबको अलग अलग पटक दिया अब इसने, और तुम सब आपस में भाई बहन हो। पूरा संसार उस परमपिता परमेश्वर के बालक हैं, उसके बच्चे, उसकी आत्मा है। तो आत्म ज्ञान हो जाएगा तो फिर हमें भाई बहन ही तो नजर आएंगे। फिर भला एक भाई अपनी बहन के साथ में कैसे कुकर्म करेगा, कैसे शारीरिक संबंध बनाएगा? यदि उसको हकीकत का पता चल गया तो कि ये भी गुरुदेव भगवान की आत्मा है, उसकी बेटी है, और मैं भी उसी का बेटा हूं। जब हमें कोई आपस में मिला दे, हमें सच्चाई बता दे, यदि उस मेले में गुम हुए लड़का और लड़की को कोई आपस में यदि वो मिला दे और बता दे कि भाई तुम ऐसे ऐसे मेले में गुमे थे और तुम ही हो दोनों भाई बहन, तो क्या वो लड़का और लड़की आपस में शारीरिक संबंध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो आज हमें सतगुरुदेव भगवान ने आकर हकीकत ही तो बताई है कि बच्चों तुम भाई बहन हो, सतलोक में रहा करते थे, तुम सब मेरे बच्चे हो। ये काल तुम्हें यहां पर भूल भुलैया में डाल के ले आया, अब तुमने वापस सतलोक जाना है, और वापस सतलोक चलने के लिए तुमने हंस बनना पड़ेगा। हंस, ये विषय विकार, ये सब तुमने त्यागने पड़ेंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मन मुटाव, छल, कपट, तेरा मेरी, ये माया जोड़ने की प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति, ये सब त्यागनी पड़ेंगी, छोड़नी पड़ेंगी। और अपनी वाणियों के माध्यम से तो परमात्मा ने कोई कमी छोड़ी नहीं। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि भग भोग्या भग उपजय। भग यानी योनि, स्त्री की जो जनेन्द्री होती है योनि, भग, तो कहते हैं भग भोग्या भग उपजय। यदि आप इसी भग के चक्कर में पड़े रहोगे, विषय वासना के चक्कर में पड़े रहोगे, तो जितना तुम भग भोगोगे उतने ही तुम्हें भग से जन्म लेने पड़ेंगे। भग भोग्या भग उपजय, भग से ही तुमने पैदा होना पड़ेगा बार बार। और भग से बचा न कोई, परमात्मा कहते मैंने तो ऐसा कोई सूरवीर देखा नहीं। और कहते जय कोई भग से बचे, तो भगत कहावे सोई। असल में उस दिन तो हम एक सच्चे भगत कहलाएंगे जिस दिन हम इस भग की गंदी जो है प्रवृत्ति से दूर हटेंगे। अब बताओ, वर्तमान में लोगों ने सार नाम ले रखा, सार शब्द भी ले लिया, और सार शब्द लेकर लोग रमणियां कर रहे हैं। और जिन्होंने सार शब्द ले लिया वो भी भग से पीछे नहीं हट रहे। इसलिए तो दास कहता है कि ये सार नाम भी नकली और ये सार शब्द भी नकली। अभी तक गुरुदेव ने किसी को दिया ही नहीं, क्योंकि अभी तक कोई सार शब्द और ओरिजिनल सार नाम के योग्य हुआ ही नहीं। अरे सार नाम की सबसे पहली कंडीशन है विषय वासना से दूर होना, सबसे पहली कंडीशन। इस सत्संगों का जब निष्कर्ष निकालोगे तब पता चलेगा ये बातें। ये तो सबसे पहला नियम है परमात्मा का। अगर आपने सार नाम लेना है तो सार नाम का मतलब क्या है? परमात्मा। सार शब्द यानी परमात्मा,
स्वयं गुरुदेव भगवान, तो परमात्मा उस गंदे हृदय में कैसे वास करेंगे जो अभी विषय वासनाओं के चक्कर में पड़ा हुआ है, जाल में फंसा हुआ है। परमात्मा तो शुद्ध हृदय में विराजमान होता है। अरे कुत्ता भी अगर कहीं बैठता है तो पूंछ से पहले जगह साफ करता है, तो क्या भगवान इस घट को साफ नहीं करेगा क्या? हमारी सोच को साफ नहीं करेगा क्या? इस गंदे शरीर में बैठेगा वो परमात्मा। जब तक हम इन क्रियाओं में हैं तब तक काल बैठा है, काल। सतगुरु ऐसे नहीं बैठता दिल के अंदर। अब्राहिम सुल्तान के घट में बैठा सतगुरु। जब अब्राहिम सुल्तान ने 16,000 रानियां छोड़ दी, और खाली अपने शरीर से नहीं छोड़ी, आत्मा से छोड़ दी ज्ञान समझकर, तब सतगुरु उसके घट में बैठे, तब सतगुरु विराजमान हुए। और एक सत्संग में देखो क्या कहा फिर परमात्मा ने, ऐसे मिलता है सार शब्द। सार शब्द कोई नाम नहीं है। ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, जो इन आश्रमों में दिया जाता है। सार शब्द का मतलब है स्वयं गुरुदेव भगवान, ये शब्द स्वरूपी राम, ये परमात्मा, विदे परमेश्वर, जो धरती पर प्रकट है सतगुरु रामपाल जी के रूप में, दिखाई देते आप और हमारी तरह देह में, लेकिन ये विदेही परमात्मा है। ये स्वयं सार शब्द है। हम हैं शब्द और शब्द हम माही। परमात्मा कहते हैं मेरा शब्द रूप है, और जिस शब्द से तुम्हारी मुक्ति होगी, सार शब्द से, कहते वो मेरे अंदर ही है। हम हैं शब्द और शब्द हम माही, वो सार शब्द मेरे अंदर ही है, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। और गुरुदेव कहते हैं मेरे अलावा और कोई मोक्ष मंत्र नहीं है। जिसने गुरु को समझ लिया, गुरुदेव कहते हैं जिसने मुझे समझ लिया, जो मुझे प्राप्त करने की जो तड़प में जो लग गया, जो मेरे वचनों पर जो आत्मा चल पड़ी, बस मिल गया सार शब्द। हमने गुरु जी के पीछे पीछे तो चलना है, अपने बाप की उंगली पकड़ के तो हमने रखना है। तो बाप कहां ले जाएगा? जहां बाप जाएगा। तो सार शब्द फिर गुरुदेव ने बताया अब्राहिम सुल्तान को मिला, उसको प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने अपने घट को साफ कर लिया, स्वच्छ कर लिया। और फिर परमात्मा ने क्या बताया? सार शब्द दिल अंदर बैद्या, वो अविगत अमन अमाना हो। ये वाणी सुनना, सार शब्द दिल अंदर बैद्या, उसके दिल में समा गया वो सार शब्द, वो परमात्मा, वो कबीर जी जो उसको सतगुरु रूप में मिले थे, गुरु रूप में मिले थे। क्या कह रहे हैं परमेश्वर, ध्यान से सुनिए। फिर कहते 16 लाख सुहेली छोड़ी 18 लाख तुराना, 16 से 16,000 ईरानियां त्याग दी, और 18 लाख घोड़े बंदरे थे वो भी नहीं अच्छे लगे। और सतगुर सब दे लई फकीरी वो अब्राहिम सुल्तान। ज्ञान समझ सतगुर पूर्ण परमात्मा के वचनों को समझकर वो फकीरी अर्थात जरा या परमात्मा की भक्ति में लगा। हीरे मोती मुक्ता छोड़े अरबों द्रव खजाना, 70 खान 72 उम्र व तजे अमीर दीवाना। मेवा मान बड़ाई छोड़ी अमृत भोजन खाना, नंगे पैरा होए पया देव हरकत छाड़ निशाना। राजा के महल पर वो पताका फहरा रही होती है, झंडा लहरा रहा था, और इतना धन सबको त्याग करने का पीछे मुड़कर नहीं देखा। घोड़े जोड़े छोड़ चले वो अंत फौज चल खाना, सार शब्द दिल अंदर बेजा अवगत अमल दीवाना। वो सच्चाई, वो तत्व ज्ञान कहते हृदय में बैठ गया उसके। सार शब्द क्या है? वो सच्चाई, वो तत्व ज्ञान उसके हृदय में बैठ गया। सार शब्द दिल अंदर बैद्या, वो अविगत अमन अमाना। सार शब्द दिल अंदर बैद्या। फिर सार शब्द को क्या बताया गुरुदेव ने? वो सच्चाई, वो तत्व ज्ञान उसके हृदय में समा गई। सार शब्द दिल अंदर बैद्या, पूरे अध्यात्म का निष्कर्ष, पूरे अध्यात्म का सार उसको समझ में आ गया कि अध्यात्म का सार क्या है, निष्कर्ष क्या है। गुरु ही सब कुछ है। गुरु का वचन ही मोक्ष है, मुक्ति है।
वो गुरु के पीछे पड़ गया, फिर गुरु के पीछे हो लिया। सार शब्द दिल अंदर बैद्या, यानी जो गुरु ने मार्ग बता दिया, जो रास्ता बता दिया, जो मर्यादा बता दी, जो वचन दे दिया, बस उस पे चल पड़ा। उसको कहते हैं सार शब्द प्राप्ति। सार शब्द दिल अंदर बैद्या। क्या कह रहे हैं? इतना धन सब कुछ त्याग करने का पीछे मुड़कर नहीं देखा। घोड़े जोड़े छोड़ चले वो अंत फौज चल खाना। सार शब्द दिल अंदर बैद्या अवगत अमल जीवाना। वो सच्चाई, वो तत्व ज्ञान कहते हृदय में बैठ गया उसके, और उसका फिर वो दीवाना हो गया उस परमात्मा के नाम का, उसके ऊपर आसक्त हो गया। दीवाना हो गया परमात्मा के नाम का, आसक्त हो गया फिर वो उसके ऊपर। उसको कहते हैं सार शब्द प्राप्त होना, सार शब्द मिलना। जैसे आज आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन जो दृढ़ हैं, अपने गुरु जी को परमात्मा मान लिया, परमेश्वर मान लिया, अपने गुरु जी के वचन के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें आत्म कल्याण के प्रति चिंता होने लग गई, हमारे अंदर वो डर हो गया, भय हो गया कि अगर मर्यादा टूट गई, गुरु जी नाराज हो गए, अगर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में इसी जन्म में मेरा मोक्ष नहीं हुआ तो आगे की कोई गारंटी नहीं है। और फिर हमें वो 84 लाख योनियों के कष्ट दिखाई दे रहे हैं, गधे कुत्ते सुअर के जीवन दिखाई दे रहे हैं।